नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। गया जी के ऐतिहासिक कोइरीबारी कुशवाहा ठाकुरबाड़ी में शनिवार को जन आशीर्वाद पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। पार्टी के प्रमुख चेहरा और सामाजिक कार्यकर्ता सुनील बम्बैया ने बैठक का नेतृत्व किया। सुनील बम्बैया ने साफ कहा, अब वक्त आ गया है जनता को उनका हक दिलाने का। यह सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है। बैठक में सरकार की नीतियों पर तीखी आलोचना करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज भी आम जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रही है। बैठक में बेरोजगारी, पानी की समस्या, सड़क जाम और शिक्षा की बदहाली जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। संगठन के विस्तार और युवाओं की भागीदारी को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। वहीं सुनील बम्बैया ने हर पंचायत और वार्ड में जन जागरूकता अभियान चलाने का भी आह्वान किया। अब की बार जन आशीर्वाद सरकार के नारों से पूरा सभागार गूंज उठा। कार्यकर्ताओं में भारी जोश और उत्साह देखने को मिला। बैठक में मोती प्रसाद, अमरीश कुशवाहा, शारिका वर्मा, सुरेंद्र सिंह, विद्रोही कुशवाहा समेत कई प्रमुख चेहरे मौजूद रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जन आंदोलन आगे क्या रूप लेता है। देखिए खास रिपोर्ट। ठाकुरबाड़ी गया में पूर्व सूचना के आधार पर जन आशीर्वाद पार्टी का बैठक हुई, जिसका मूल उद्देश्य था जन आशीर्वाद पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव करना, जिसके लिए सर्वसम्मति से श्री अमरीश कुमार सिन्हा जी, जो ग्राम खरखुरा गया के रहने वाले हैं, हम उनको इस पद पर सुशोभित किया है। क्या किस प्रकार की रणनीति तैयार की गई आगामी विधानसभा चुनाव में आपकी भागीदारी में बनने वाली? माननीय नेता के नेतृत्व में बिहार के अंदर में एक नया विकल्प हम लोग संभावना के तौर पर खोज रहे हैं, जिसके लिए माननीय निशिकांत कुशवाहा जी को नेतृत्व में हम लोग काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज जो दशा है बिहार के अंदर में, वो अन्य पार्टियों पर भरोसा आम जनता को टूट रही है। इसलिए विकल्प के रूप में माननीय निशिकांत कुशवाहा जी को हम लोग नेतृत्व में राजनीतिक काम करने के लिए आज बैठक किया। बैठक में कहा गया, कह रहे थे कि 3000 पार्टियां हो चुका है, लेकिन आप पार्टी आखिर बना रहे हैं। देखिए, 3000 पार्टियां हो, जब लोग संविधान के स्तर पर जब हमारा अधिकार है कि जब कौन पार्टी क्या कर रहा है, हमको उसको नहीं देखना है। हमको जिसके नेतृत्व में बिहार का भला दिखता है, उसके नेतृत्व में हम आगे काम करने के लिए संकल्प हम लोग ले रहे हैं और आगे इस काम को कारमा के हम लोग मिलजुल के सब बढ़ाएं। कितने विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, माननीय नेताजी के तो स्पष्ट निर्देश नहीं है, लेकिन इसको मानिए 80-85 निश्चित रूप से हम विधानसभा में चुनाव करेंगे। गया में क्या जी, गया जी में क्या? गया में 10 विधानसभा में हम प्रयास कर रहे हैं, प्रत्याशियों को तलाशा जा रहा है। जैसे जैसे हमारा कारवां और विचारधारा लोगों तक पहुंचेगा, हम सभी प्रत्याशियों के गठबंधन करेंगे, खुद के लड़ेंगे? अभी इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मोती प्रसाद, पूर्व मुखिया, प्रखंड मोहनपुर, जिला गया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह जन आशीर्वाद पार्टी जगदेव बाबू के सपने को साकार करने के लिए यह पार्टी बनाया गया। और हमारे जगदेव प्रसाद जी ने जब 25 अगस्त 1967 के शोषित दल बनाए थे, तो उस दिन ही उन्होंने बोले थे, अपना स्पीच दिए थे कि मैं ऐसी क्रांतिकारी पार्टी की नींव डाल रहा हूँ, बुनियाद डाल रहा हूँ, इसमें आने जाने वाले की कमी नहीं रहेगी और नहीं तो इसकी धारा कभी रुकेगी। और यह जो लड़ाई की बुनियाद है, जो लंबी लड़ाई है, जिसमें कहते हैं कि लगभग 100 वर्षों की लड़ाई होगी, जिसमें पहली पीढ़ी के लोग गोली खाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंतोगत्वा हमारी होगी। तो हमारे नेता जगदेव प्रसाद को निर्मम गोली मारकर हत्या कर दिया गया था दिन दहाड़े सभा में। दूसरा, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम लालू प्रसाद जी ने किए, तो उन्होंने 4.5 साल जेल की सजा काट करके आकर के, और अब वो अपना स्थिति वो बिहार के नेल्सन मंडेला के रूप में उन्होंने अपने आप को बना लिया और जगदेव बाबू के सपना को पूरा कर दिए। और तीसरा, ये निशिकांत सिन्हा आए हैं, जिन्होंने निशिकांत सिन्हा के नेतृत्व में जगदेव बाबू के सपना को साकार किया जाएगा। अभी तो उनका साकार तो हो ही रहा है। अभी लालू यादव के जमाने से अभी तक बैकवर्ड का राज बिहार में है, स्थापित है? नहीं, बिहार में बैकवर्ड का राज 90 से 2005 तक रहा।
2005 के बाद बैकवर्ड का राज नहीं रहा। 2005 के बाद छल प्रपंच से जिसने प्रतिक्रांति किया था, इसी कुम्हरार की धरती पर सम्राट अशोक के पौत्र वीरदर्थ को हत्या करके वह छद्म रूप से 2005 से आगे करके बैकवर्ड को आगे करके और अपना मानसिकता को नन बैकवर्ड को लोग पूरा कर रहा है। और उसके बाद 2025 में उनको भी, नीतीश बाबू को भी साइड करके और अपना पुनः इस देश में नन बैकवर्ड का राज जो 90 के पहले वाला बिहार था, वह 90 के पहले वाला बिहार को स्थापित करने की उनकी मंशा है। सर्वांगीण विकास शिक्षा के माध्यम से होता है और शिक्षा को इन्होंने सबसे पहले चौपट की। पूरा मेरा नाम हुआ मूल निवासी सुनील कुमार यादव। पहले तो ये सवाल जो आप किए हैं इससे आप भी वाकिफ होंगे, तो इसके लिए धन्यवाद करते हैं आपका। और रही गया जिला जो 35 साल से विधायक यहाँ के हैं, हम उस पर ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे। ये पूरे गया विधानसभा लोग जान रहे हैं इनको कि वो 35 साल से गया जिला के लिए क्या किए हैं। सिर्फ यहाँ पे अभी आप अतिक्रमण को लेके देख लीजिए, या फिर आप जो जाम की समस्या है उसको ले लीजिए, या पानी की समस्या है। हम भी अभी नगर निगम में वार्ड पार्षद हैं लगातार 3 बार से, तो ये चीज़ को हम झेल रहे हैं। और नगर निगम से जो भी बन पड़ता है लड़ाई करके या जो भी करके हम अपनी वार्डों के लिए करते हैं। तो रही बात कि क्या कर रहे हैं, तो गया शहर के लिए तो आप आग उठा के देख सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है। कहीं पे भी आप उठा के गांधी मैदान को ही ले लीजिए, क्या विकास है। आप नहीं तो आप गया जिला में कहीं पे देखिए कि एक बढ़िया पार्क है जो अपनी फैमिली के साथ जाकर आप 1 घंटा समय बिता सकते हैं। पिछले 5 साल में तमाम तरह की योजनाएं गया जिले में पहुंची, क्या वो धरातल पर नहीं आ नहीं आ पाती हैं। पता ही नहीं चलता है कि विधान में ये आपका विधायक जी क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। चुनाव आ रहा है तो वो अपना जुमलेबाजी शुरू कर देते हैं। 1 साल पहले से कभी यहाँ जा रहे हैं तो कभी वहाँ जा रहे हैं तो कभी ये कर रहे हैं, लोगों को मतलब बता रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर आप लोग भी देख सकते हैं कि कुछ काम नहीं हो पाता। कई रोडों और नालों का शिलान्यास किए हैं विधायक जी, लेकिन वो नगर निगम से की जाती है, जिनका शिलान्यास आपका कर रहे हैं विधायक जी। नहीं, अपना फंड पता न कहाँ देते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। जांच का विषय तो वो नगर निगम पे सौंप रहे हैं बार बार। हमारा परिचय हुआ है सारिका वर्मा, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 37। आदरणीय जो हम सबों के बीच में नया एक विचारधारा के रूप में हम सबों के बीच में आए हैं निशिकांत कुशवाहा जी। उनका पार्टी का नाम जन आशीर्वाद पार्टी है। उन्हीं के तत्वाधान में उनके निर्देशानुसार आज हम लोग गया जिला में ठकुरबाड़ी में आज हम लोग बैठक आहूत किया है। हम सारे उपस्थित हैं। मेरा नाम दिलीप पासवान हुआ। जन आशीर्वाद पार्टी ये एक विकल्प ही नहीं, लोगों का भरोसा है। और ख़ास करके गया जी का 10 विधानसभा इसलिए चुना गया है और इस 10 विधानसभा पे उम्मीदवार को उतारा जा रहा है क्योंकि एक नया विकल्प लोग तलाश रहे हैं। क्योंकि दोनों जो पार्टियां हैं, चाहे एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, लोग तीसरा विकल्प तलाश रहा था। और तीसरा विकल्प के रूप में जो जन आशीर्वाद पार्टी जो 90% शोषित वंचित इन लोगों के लिए जो आवाज़ उठा रहा है वो निशिकांत सिन्हा जी की पार्टी है। इसीलिए लोग निशिकांत सिन्हा जी के पार्टी के साथ खड़े हैं। अगर बिजनेस बचाना होता तो वो पैसा दे करके और खुद एनडीए और भाजपा जैसे बड़े पार्टियों में वो पद ले सकते थे, फिर भी बिजनेस बच जाता। आप जानते हैं ना, वहाँ वॉशिंग मशीन लगा हुआ है, आप स्वच्छ जाइए और स्वच्छ होकर निकलिए। लेकिन यहाँ वो सिस्टम नहीं है। ये बिहार में एक बदलाव लाना चाहते हैं और 90% के लोगों को लेकर के बदलाव लाना चाहते हैं, जिसमें हमारे पासवान समाज से लोग, हमारे यादव समाज से लोग और सभी वर्गों से शोषित वंचित वर्गों को लेकर के वो चल रहे हैं। किसी एक जाति की नहीं है, जमात की पार्टी है। बिल्कुल इस बार आपको असर देखने को मिलेगा। आज की बैठक जो थी वो बैठक थी कि कार्यकारिणी का विस्तार हो, किस तरीके से हो, जिसमें हमारे गया नगर को सारिका वर्मा जी रिप्रेजेंट कर रही हैं और गया नगर को किस तरीके से जन आशीर्वाद पार्टी को स्थापित करेंगे गया नगर में, इनका जिम्मेदारी सुनील बम्बैया जी और सारिका वर्मा जी को दिया गया है। मेरा नाम अमरीश वर्मा हुआ। अभी मैं जिला संयोजक